जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मचर्य कैसे रहे, और आजकल जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड चल रहा है, तो सर इसमें गलत दृष्टि रखते हैं लोग। तो गर्लफ्रेंड बनाना सही है क्या? नहीं, आप कह रहे हैं लोग गलत रखते हैं भाव, तो आप ही बताओ सही क्या है? गर्लफ्रेंड बनाना सही है? नहीं है। तो फिर क्या पूछना है आपको? मेरे को ब्रह्मचर्य का पूछना है कि कैसे रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन हम सबको करना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम में पहला आश्रम ही ब्रह्मचर्य आश्रम है। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। मेरी कोई संतान नहीं है। अच्छा, तो लेडीज़ें मतलब यूँ बोलती है कि अगर सुबह से जिनकी संतान नहीं रहती है, अगर उसका चेहरा देखा तो अशुभ रहता है। संतान होना ना होना इससे शुभ अशुभ नहीं होता। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता उसका मुख नहीं देखना चाहिए सवेरे सवेरे। एक सवाल, भगवान का मनुष्य का शरीर पाकर जो भगवान से प्रेम ना करे, समाज की सेवा ना करे, अपने इन हाथों से परोपकार ना करे, ऐसे आदमी का सवेरे सवेरे मुंह नहीं देखना चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी आपके श्री चरणों में वंदन है गुरुजी। जी राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, सदा धन्यवाद। जो व्यक्ति सफल होते हैं वो व्यक्ति शांत होते हैं, ज़्यादा शोर नहीं मचाते। जो व्यक्ति सफल होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं। तो आप गंभीर बन जाएं, आप सहनशील बन जाएं, 4 बातों को भीतर पचाने वाले बन जाएं, आप अपमान को सहन करने वाले बन जाएं, आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले बन जाएं, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आज व्यक्ति असफल क्यों है? क्योंकि विचारों पर कंट्रोल नहीं है, खुद पर कंट्रोल नहीं है। आप किसी की बात ना माने, कम से कम खुद की तो माने। आपने कितनी बार बोला कि मैं सुबह जल्दी उठा करूँगा, लेकिन आप खुद की बात कहाँ मान पाए? कहाँ जल्दी उठ पाते हैं? आपने कितनी बार बोला खुद से अब मैं सच बोला करूँगा, आप कहाँ बोल पाए? आपने कितनी बार बोला कि अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, अब मैं अपने आप को शराब से दूर रखूँगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, अपने आप को सिगरेट से दूर रखूँगा, लेकिन आप अपनी बातें कहाँ मान पाए? आप किसी की बातें मत मानिए। यदि आप खुद की भी बातें मानने लग जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इस धरती पर सफल वो लोग हुए हैं जिन्होंने खुद की बातें मानी हैं। आपने खुद की बातें तो मानी नहीं, आपका खुद पर तो कंट्रोल है नहीं, आप जो कहते हैं वो करते ही नहीं हैं। सफल व्यक्ति जो होता है ना, वो जो कहता है वो करता है। असफल व्यक्ति केवल कहता है, करता कुछ नहीं है। डींगे मरवा लो, बातें करा लो बस। इसलिए सफल व्यक्ति कहते कम हैं, बातें कम करते हैं, वो करने पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। इसलिए आपको सफल होना है तो आप किसी की बातें ना मानकर खुद की बातें मानिए। आपकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, आपकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे ये गलत काम नहीं करना चाहिए, तो आपकी अंतरात्मा जब कहती है कि मुझे सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, तो फिर आप क्यों पीते हैं? मुझे उस व्यक्ति से नहीं मिलना, वो गलत है, फिर भी आप मिलते हैं। मुझे उसका चिंतन नहीं करना, फिर भी आप करते हैं। मतलब आप खुद से हार चुके हैं। इसलिए हमारे सनातन में लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, लड़ाई खुद से है। खुद को जीतना है, खुद के गलत विचारों को हराना है और खुद के सही विचारों को प्रभावी बनाना है। इसलिए और किसी से ना लड़िए, झगड़िए, खुद से लड़ाई करिए। अपने मन को कहो, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। हमारे ऋषि मुनियों ने किससे लड़ाई की? खुद से लड़ाई की और खुद को जीता है। अपनी काम वासना को जीता, अपने क्रोध को जीता, अपने लोभ को जीता, अपने भीतर की ना जाने कितनी बुराइयों को जीतकर पराजित कर दिया सबको। बस यही काम आपको करना है। आप भी कर लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। आप खुद को जीत लीजिए, खुद का कहा मान लीजिए,
कोई आपको रोक नहीं सकता सफल होने से। राधे राधे। गीता की एक बात याद रख लीजिएगा, श्लोक याद कर लीजिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक को जपना नहीं है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते जपना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उसे मानना है। हम लोगों ने बहुत गलतियां कर दी, हम जाप करने लग गए। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, कर्म करता रह, अच्छे कर्म करता रह, सफल हो जाएगा। तो गीता कहती है कि कर्म करते रहो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जब हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि कर्म करते रहो, अच्छे काम करते रहो, आप सफल होंगे। अब आप अच्छे काम तो करते नहीं, आप बैठे हैं, दिन भर आप मोबाइल चलाते हैं, दिन भर आप समय को बर्बाद करते हैं, टीवी पर, मोबाइल पर इत्यादि प्लेटफॉर्मों पर प्रपंच करके, पंचायत करके, गलत संगति में। जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है, जो व्यक्ति अपने समय को ठुकराता है, फिर समय उसे बार बार ठुकराता है। इसलिए कभी समय को ना ठुकराइए, समय का दुरुपयोग ना करिए। समझदार लोग एक एक क्षण का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का सदुपयोग करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है ना, वो कभी असफल हो ही नहीं सकता। असफल व्यक्ति वही होंगे जिन्होंने समय का दुरुपयोग किया है। एक बार मैं खुद शमशान चला गया, ऐसे ही घूमते घूमते। तो एक बार मैंने शमशान में जाकर देखा तो वहाँ एक बढ़िया बात लिखी थी। वहाँ लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वक्त फिर से आपको वक्त दे सके। ये जो समय मिला है ना, बार बार ना मिलेगा। सफल होने का समय भी बार बार ना मिलेगा, ये मानव जीवन भी बार बार ना मिलेगा। सफल हो जाइए, अच्छे काम कर लीजिए, काम करते रहिए। जो व्यक्ति कुछ करता है, नियम बनाओ कि हमें रोज़ कुछ ना कुछ पैसे कमाने हैं, हमें रोज़ किसी भूखे को भोजन कराना है, हमें रोज़ सबको हंसाना है, रोज़ हंसना है, रोज़ हंसना है, रोज़ हंसाना है, रोज़ पैसे कमाना है, रोज़ किसी भूखे की, प्यासे की भूख मिटाना है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज आते हैं, दीन दुखी लोग रोज आते हैं और सबको गौरी गोपाल रसोई से पेट भर भोजन मिलता है, सबको यहाँ निःशुल्क भोजन प्राप्त होता है। तो आप भी नियम बनाइए कि आप भी गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़कर किसी एक संत को आप भी भोजन देकर पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो आप भी सेवाओं से अवश्य अपने आप को जोड़िए। आज का विषय, आप असफल हो गए, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब आप कैसे सफल हो सकते हैं? यदि हम गिरे हैं तो हम खड़े भी तो हो सकते हैं। बच्चा जब गिरता है तो फिर खड़ा होता है और चलता है। कोई भी बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो पहले वो लड़खड़ा करके गिरता है। गिर गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी चल नहीं सकता, वो फिर प्रयास करेगा तो दौड़ेगा। आपके साथ जो हुआ हुआ, अब आप कैसे सफल हों उसकी ओर हम आपको लेकर के चलते हैं। सफल मनुष्य की सबसे पहली आदत होती है कि वह प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठकर के स्नान कर लेता है। सवेरे जल्दी उठना सफल व्यक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति सफल हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य अर्घ दे करके, पूजा पाठ करके और प्रसन्नता के साथ हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करके, अपने माँ बाप को प्रणाम करके अपने काम को वह प्रारंभ कर देता है। और अपने काम में बिल्कुल यहाँ वहाँ मन भटकाए बिना एक मन को काम में लगा करके, केंद्रित करके और अपने कार्य को करता है। ना ज़्यादा किसी की सुनना, ना ज़्यादा किसी को समय देना, बस अपने काम को। आप लोग क्या करते हैं कि सबको समय देते हैं, सबके साथ बैठते हैं ना, सबके साथ बैठेंगे सब तरह की बातें होंगी। सबके साथ बैठना उठना बंद करिए, आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए और मन लगाइए अपने काम में। जैसे दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं अपने काम करता हूँ। जितने भी सफल लोगों को आपने देखा होगा वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है प्रपंच की, किसी के साथ उठने बैठने की। किसके पास आज के युग में ज़्यादा फ्री कौन है? असफल व्यक्ति ही ज़्यादा फ्री है, समय ही समय है। आप यदि सफल हैं
सफल बनना चाहते हैं तो अपने आप को बिजी रखिए काम में, कोई भी काम जो आपको पसंद हो बस करते रहिए। आज का समाधान, अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो क्या करें कि किस्मत भी साथ दे और समाज भी। अगर आपको बराबर प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो यह मान लीजिए कि आपका सिस्टम गड़बड़ है। आप अपने सिस्टम पर ध्यान दें, सिस्टम को सुधारें। सिस्टम का जो परिणाम है वह जो आपके आसपास का माहौल है उसे ठीक करें। जो आपके कार्य करते हैं, जो आपके लोग हैं कार्य करने वाले, उनमें क्या कमियां हैं देखिए। सबसे पहले गलतियां स्वीकार करना सीखिए, फिर गलतियों को सुधार करना सीखिए। हम गलतियां करते हैं तो हमारी गलतियां हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं कि हम कहाँ असफल हुए, कहाँ सफलता हमें मिल सकती है। तो हम गलतियां तो करें पर गलतियां करके उन्हें सुधारें। अब गलती ना हो, एक गलती एक बार हो। गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों को करते रहना गलत है। गलतियां हुई हैं तो स्वीकार करो और सुधार करो और एक नए विश्वास के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करते हुए, जब तक आपका आत्मविश्वास प्रबल नहीं होता तब तक आप अपने अंदर के मनोबल को और मजबूत करें। कार्य करते रहें, मैं सफल होऊंगा ऐसा मन में संकल्प ले आएं और आप अपने कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत कर लें कि कोई आपको डिगा ना सके, कोई भी आपको आपके रास्ते से हटा ना सके, हिला ना सके। आप करते रहेंगे प्रयास, सफल होकर ही मानेंगे आप। सफलता आपके पीछे भागेगी यदि आप कठिन परिश्रमी हैं तो। आज का वार्तालाप, गुरुग्राम से रोहित कुमार का सवाल है, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है, सोचता हूँ कि आश्रम में सन्यासी बन जाऊँ, लेकिन मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा यह सोचकर मन घबराता है, क्या करूँ, मार्गदर्शन दें। रोहित जी, सन्यासी कौन है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने काम को मन लगा करके करता है और काम करता हुआ जो ईश्वर की ओर ध्यान लगाता है, परमात्मा का चिंतन करता है, जो काम करके, जो पैसा कमा करके किसी भूखे की भूख मिटाता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा सन्यासी है। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि आप परिवार छोड़ दें और कपड़े रंगा लें तो आप सन्यासी हो गए। अरे कपड़े रंगा कर नहीं, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाइए, कपड़े रंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मन रंगेगा तो कपड़े मायने नहीं रखते। आप खूब पैसा कमाइए, समाज की खूब सेवा करिए, माँ बाप का ख्याल रखिए और हर चिंताओं से, टेंशन से अपने आप को दूर रखिए, पॉजिटिविटी से भर लीजिए। फिर देखिए, आप घर में रहकर ही, माँ बाप की सेवा करते हुए ही, दीन दुखी की सेवा करते हुए ही आप सन्यासी कहलाएंगे। आज के देवी देवता, आज के देवी देवताओं में बात करेंगे गणेश जी की। गणेश जी भगवान शिव के पुत्र हैं और बुद्धि के देवता भी हैं। रिद्धि सिद्धि इनकी दो पत्नियां हैं, अर्थात जीवन में सफलता की ओर बढ़ना है, रिद्धि सिद्धि की ओर बढ़ना है तो गणेश जी की आराधना अत्यंत आवश्यक है। गणेश जी से सीख अत्यंत आवश्यक है। हमारे जीवन में सफल होने के लिए हमें गणेश जी का पूजन, आराधना जरूर करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर एकांत स्थान में बैठ करके घी का दिया प्रफुल्लित करके, प्रज्वलित करके, गणेश जी की तस्वीर सामने रख करके पूजन करना चाहिए। गणेश जी को सबसे प्रिय है दूर्वा, तो दूर्वा, गणेश जी को 108 दूर्वा चढ़ा सकते हैं आप। और आप गणेश जी को नित्य दूर्वा समर्पित करते हुए गणेश जी का गंग गणपतये नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। निश्चित आपको रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी हैं
आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आज का गुरु मंत्र, सफल बनाने वाला मंत्र। गणेश जी की आराधना करने के बाद गणेश जी का जब भी पूजन करें तो रुद्राक्ष की माला से ओम गंग गणपतये नमः का जाप करने से, आप रुद्राक्ष की माला से ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम माला ऐसे पकड़ते हैं और ये बीच की उंगली माला को खिसकाती है। 108 मोती का माला हो, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः ऐसे जाप करने से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज का लकी कॉलर नागपुर से शंभू प्रसाद जी का सवाल है। ऑफिस में बहुत काम करता हूँ लेकिन फिर भी बॉस मुझसे नाराज़ रहते हैं, क्या करूँ कि बॉस खुश रहें? देखिए, आप जिनके लिए काम करते हैं ईमानदारी से उनके लिए काम करते रहिए। ये मत दिखाइए कि आप बहुत काम करते हैं, आप रियल में काम करिए। आप अपने बॉस को खुश करने पे मत पड़िए। आपका बॉस समझदार होगा तो आपके काम करने के तौर तरीके से वो अपने आप प्रसन्न रहेगा। आप बेहतर काम करिए, मन लगा के काम करिए और बेहतर परिणाम ला कर दीजिए। बॉस अपने आप प्रसन्न रहेगा, क्योंकि बॉस उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो समर्पण भाव से काम करते हैं। काम के प्रति समर्पण हो, काम के प्रति ना ऐसा भाव ना हो कि यार उनका काम है हमारा थोड़ी काम है, करें कि ना करें कोई बात नहीं कल कर लेंगे। जो व्यक्ति कल पर काम टालता है उसका वर्तमान, उसका भविष्य खराब हो जाता है। जो बॉस होता है वो बड़ा समझदार है, इसलिए तो बॉस बना है। तो आप उसे खुश करना चाहते हैं तो काम के प्रति आपका समर्पण होगा। जो व्यक्ति समर्पण भाव से काम करता है बॉस उन पर खुश रहता है। कल का विषय, कल बाल दिवस है इसलिए बात करेंगे बच्चों की, और कल का एपिसोड जरूर देखें क्योंकि बच्चों के लिए कल बात करेंगे। और आप भी अपने बच्चों को लेकर गौरी गोपाल अवश्य जरूर आएँ, गौरी गोपाल आश्रम आएँ, बच्चों के हाथ से वृद्ध माँओं की सेवा कराएं, बच्चों के हाथ से माँओं को कुछ अन्नदान करें ताकि बच्चे माँओं की सेवाओं से जुड़ें और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। कल फिर बात करेंगे TV9 भारतवर्ष में महाराज के मंत्र कार्यक्रम में बच्चों की। कल ज़रूर देखें, कल का एपिसोड अवश्य देखें क्योंकि कल ज्ञान से भरी हुई बातें आपके लिए होंगी, आपके बच्चों के लिए होंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुखी रहें। राधे राधे।